हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो ये है नानी के यहाँ आने के बाद का अगला दिन। ये फ्रेश वगैरह होके मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। एंड गेस व्हाट, ये ड्रेस है, ये कपड़े हैं, ये आप देख रहे हैं, शर्ट, दुपट्टा और ये पूरा सूट, ये है नानी का। और ये मुझे बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल सही, काफ़ी प्यारा भी लग रहा है मुझ पे। तो मैं यहाँ नहा धो के जो है फ्रेश हो गई हूँ बिल्कुल। और साथ ही मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो अब देखते हैं हमारा आज का दिन कैसे जाता है। वैसे तो आगे कुछ और प्लानिंग है कहीं और जाने की, लेकिन अगर वो बनता है तो हम आपको अपने ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। अदरवाइज हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे। हो चुकी है नानी के यहाँ सुबह, और सुबह को जो है हम लोग ये रेडी वगैरह हो गए थे। और मेरा जो है थोड़ा सा गला ख़राब हो गया था, शायद मैंने रात शादी में कोल्ड ड्रिंक पी ली थी इसलिए। तो यहाँ पे डला हुआ था नानी के यहाँ झूला, तो मैंने थोड़ा झूले के मज़े शज़े लिए। और फिर क्योंकि मेरा गला काफ़ी परेशान कर रहा था पहले, सबको पता है कि मेरा रोज़े से ही गला सही नहीं है, वो थोड़ा बहुत बीच में ठीक भी होता है, तो फिर इसी वजह से ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मैंने अपने लिए चाय बना ली थी और इवनिंग के टाइम पे हम चले गए थे छत पे। माशाल्लाह, देखियो क्या फायदा अंदर बैठने से, कितना बेहतरीन मौसम हो रहा है, हवा भी चल रही है। आजा, पहले धूप थी, चले ऊपर, ये देखो। जबरदस्त। ये पेड़ में जब भी देखती हूँ मुझे इतने बड़े क्यों मिलते हैं? बारात आई है क्या यार? इस घर के चक्कर में ना ये नीम यहाँ तक आता था, लेकिन अब नहीं आता, काट दिया इन्होंने। बारात आई है। ये खड़ी है हमारे साथ, बारात के लोग आए उनकी। ये औरतें बाराती आई हैं, यहाँ पे भाजी बनाने लगे का। चैनल का चैनल का वीडियो का शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बढ़िया नज़ारा लग रहा है। अच्छा, वैसे तो मैं पहले भी ये सब नज़ारे दिखा चुकी हूँ, पहले जब मैं अपनी नानी के गई थी सब कुछ, लेकिन इन सबको बार बार रिकॉर्ड करने का, दिखाने के दो मकसद हैं। एक तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, जो ग्रीनरी और बिल्कुल साफ आसमान, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और साथ ही इनसे थोड़ा सा कनेक्शन फील होता है अपने बचपन की वजह से, और तो इसी वजह से मैंने और ज़्यादा रिकॉर्ड करती हूँ। एक एक सीन, एक एक चीज़ में ज़्यादातर रिकॉर्ड करती हूँ, इसी वजह से करती हूँ जिससे फ्यूचर में अगर मुझे कभी देखना हो या याद करना हो तो मैं अपनी वीडियोस को निकाल के देख सकूँ। तो बस इसी वजह से मैं ज़्यादातर एक एक चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ। और यही नहीं, आपको मेरे आगे आने वाले व्लॉग में पता लगेगा मैंने अपने ददहाल में भी काफ़ी कुछ इसी वजह से रिकॉर्ड किया। ये बुआ का घर हुआ करता था, मेरी परनानी का, एक गुफा की तरह था। इतने छोटे से घर में वो पता नहीं क्या क्या लकड़ी वकड़ी सामान रखा करती थी। और ना इस जगह पे, और शायद इस जगह, मुझे हल्का हल्का ध्यान है, इस जगह पे उन्होंने चूल्हा बना रखा था। अंदर से लकड़ियाँ लेकर आना पड़ता था और फिर यहाँ चूल्हा जला करता था। हाँ, और वो जो नल है ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला नल इस जगह हुआ करता था। और ये दो रूम ऐसे के ऐसे ही हैं, और यहाँ हम खेला करते थे। और ये वाली जो जगह है, इस पेड़ पे हम लोग अक्सर चढ़ा, मैं नहीं चढ़ी इस पेड़ पे, जो उस साइड पे हुआ करता था घर से। इस ये गेट था, उधर एक और पेड़ था, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ चेयर से चढ़ के फिर उस पेड़ पे जाया करते थे। बहुत ही मज़ा आया करता था। अब धूप थोड़ी सी तेज़ होने लगी है, यहाँ से जंगल का रास्ता होता था, बड़े मज़े आते थे। अब काफ़ी घर बन चुके हैं, और इसे कहते थे जिन वाला घर, भूत का घर।
इसमें अब भी भूत है, इस घर में अब भी भूत है। हाँ अब कहाँ गया? अब गया वो। और ये सब लोग यहाँ पे गाड़ी धोने आए, इतने सारे लोग। कुछ ये घर टूट गया क्यों? पहले घर बड़ा अच्छा लगा करता था। कोई नहीं रहता। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा करता था पहले घर। ये घर पहले पहले मतलब से इनके वो ना गेट वगैरह, ऐसा लगता था अमीरों का घर है, कोठी टाइप फीलिंग आती थी। ये सब तो घर थे भी नहीं जितने में बना रहे हैं ना, नीले पीले। और बल्कि यहाँ ये जो घर है ना, भूत वाला घर, यहाँ से इतना स्पेस था कि हम एक छत से दूसरी छत पे जाते जाते इस मस्जिद में पहुँच जाया करते थे, और मतलब वहाँ उतर जाया करते थे दूसरे घर। ये शॉर्टकट था उस तरफ जाने का। यहाँ मैं आई थी कपड़े लेने अपने। तो अब यहाँ का नज़ारा एंजॉय करने के बाद हम लोग जाने लगे हैं वापस से नीचे। संभल के। और ये मैंने यहाँ पर डाले थे अपने कपड़े धोकर, जो बिल्कुल सूख चुके हैं। दुपट्टा थोड़ा सा गीला है। अब तुम जाओगे ना? हाँ अम्मी यही होता है व्लॉग में। गाइस आप इन लोगों को बताओ ना, मेरे जल्दी जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर, वीडियोस पे मिलियन में व्यूज हो, इन्हें पता लगे व्लॉगिंग क्या होती है। तो अब इसे लॉक करना है क्या? तो इसे लॉक करके हम लोग जाने लगे नीचे। तो अब मैं अपने कपड़ों पे करने लगी हूँ आयरन। फैन वगैरह मैंने ऑन कर लिया है। सबसे पहले इन सबको हटा लेंगे यहाँ से। तो ये मैंने ऑन कर लिया है यहाँ पे, और जल्दी जल्दी हम अपने कपड़ों पे आयरन करेंगे और रेडी होंगे, फिर हम चलते हैं। तो शाम के बज रहे हैं 5:45 और यहाँ हम लोग जो है रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। तो सुबह में काफ़ी लेट उठी थी क्योंकि पिछले 3 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी दिल्ली से ही, बल्कि काफ़ी टाइम से, मैं सच बताऊँ रोज़ों के बाद से। तो बस आज मैंने यहाँ पे बड़ी अच्छी नींद ली और मैं काफ़ी देर तक सोई। तो उठे, हम फ्रेश हुए, हमने अपनी ड्रेस चेंज करी और बस चाय वगैरह पी, खाना वाना खाया, रेस्ट किया और अब हम निकलने लगे। तो आज का व्लॉग हो सकता है आपको हमारा जो है रास्ते का मिले। चल रही हो खदीजा? नहीं, जा नहीं सकते। तो मैं खदीजा से और अक्सर से दोनों से ही कह रही थी दिल्ली चलने के लिए, पर इन दोनों के जो है एग्जाम्स हैं, तो बस इसी वजह से नहीं जा सकते, वरना हम लोग साथ जाते और बड़े मजे करते। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस ये है मेरी नानी और इन्हें हुआ था पैरालाइज का असर, जिसकी वजह से ये बगैर सहारे के चल भी नहीं सकती। पहले से बेहतर है, वरना इनकी ऐसी कंडीशन थी कि अपना कोई काम नहीं कर सकती थी। तो जिस तरह आप लोग अपनी नानी दादी के लिए दुआ करते हैं, जैसे आपको वो प्यार है, प्लीज़ 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 मैं चाहती हूँ कि आप इनके लिए भी दुआ करें ऐसे ही जैसे अपनी नानी दादी के लिए करते हैं। हर किसी को अपनी नानी दादी अपने बड़े प्यारे होते हैं, तो ऐसे ही मुझे हैं, तो प्लीज़ इनके लिए दुआ करिए। अल्लाह ताला ने बिल्कुल ठीक कर दे, इनके हाथ पे बिल्कुल सही हो जाए, अपने कुछ काम करने लग जाते हैं। करो ना। मजाक नहीं है, टाटा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बस रहने दो। तुम आगे जाके मिल रही हो।
तो ये हम लोग वापस जाने लगे थे अपनी नानी के यहाँ से, और ये यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त होता है। इतनी आते वक्त खुशी नहीं होती, इतनी जाते वक्त दुख होता है। दुख इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि जब आपने बहुत ज़्यादा अपनी मतलब बचपन का हिस्सा अपनी नहाल में या ददहाल में गुजारा हो, तो उन जगहों से, उन चीज़ों से, उस घर से कुदरती अटैचमेंट होती है। उस बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो वो जगह से आपको एक अलग मोहब्बत होती है। अपनी नानी हो, नाना हो, दादा हो, उन लोगों से, मामू हो, सबसे अलग ही मोहब्बत होती है। तो जा ऐसी चीज़ों को पीछे छोड़ के जाना बहुत अजीब लगता पता नहीं अगली बार कब आएंगे। वैसे इस साल में काफ़ी जल्दी जल्दी चली गई, अदरवाइज़ 3-4 साल तो मेरा पता भी नहीं रहता था, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था जाने का। तो यहाँ पर जो है अम्मी की एक प्रोबेबली फ्रेंड होंगी या जो होंगी वो उनसे मिलने आ गई थी, तो वो बात करने लगी थी। और साथ ही यहाँ पे जो आप घर देख रहे हैं ये बिल्कुल खाली जगह थी यहाँ पर, तो अब यहाँ बनने लगा था घर। पहले हमारी नानी के यहाँ मतलब इस गांव में काफ़ी जगह खुली थी, लेकिन अब शहर की तरह बड़े बड़े ऊंचे घर भी बनने लगे हैं और बहुत बिजी सी जगह हो ली थी। अब बिल्कुल माशाल्लाह बहुत चमक रही है। नहीं आती मेरी आवाज? तू कौन सा देखता होगा ना, तूने किसी से सब्सक्राइब करवाया होगा, मुझे सब पता है। जितने रूममेट सबसे करवा रखा। कहता हूँ तेरी बहन तो यूट्यूबर है। यूट्यूबर का भाई है। अब तुम आओ यार, तुम आते नहीं हो। आता ही नहीं है। अब चल जगह हैगी बाजार में। तुम्हें बल्ली महारान की निहारी खिलानी है मुझे। खा के तो आए हैं। ये चीज़ मैं बचपन से देखती चली आ रही हूँ। जब भी हम लोग वापस जाते थे, बीच में लोग मिलते थे, दुआ सलाम होती थी, बातचीत होती थी, और आधा टाइम रास्ते में निकल जाता था और सबको पता लग जाता था कि अब ये वापस जा रही है दिल्ली, अब ये वापस जा रहे हैं दिल्ली। तो ये तो वो चीज़ मैंने बचपन से ही देखती आ रही हूँ कि हम जब भी वापस लौट रहे, आते वक्त भी सबको पता होता था अच्छा तो अब दिल्ली वाले आए हैं, दिल्ली वाले। और कैसे नाना हमें रोड तक छोड़ना आया करते थे और पूरी कोशिश करते थे कि हम लोग ना जाएं। वो कहते थे अब नहीं आएगी, बस चलो बहुत टाइम हो गया, अब नहीं आएगी, बस वापस चलो चलो। तो बस वो भी एक मेमोरीज थी, यादें थी। अच्छा जी, तो ये हम लोग रुक गए थे कोल्हू पे। ये जो है हमारी नानी के गांव में ही है। हमारा जो तेल है, जो कच्चा तेल खाने पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो हम अपनी नानी के ही यहाँ से लाते हैं। यहाँ पे ज़्यादा प्योर और सही ऑयल मिल जाता है, इसकी वजह से। तो जो कड़वा, जैसे कड़वा तेल भी और सरसों का तेल भी कहते हैं, तो वो हम लोगों ने यहाँ से ले लिया था। और यहीं पे हमें आधा 1 घंटा हो चुका था और मगरिब की अजान होने लगी थी। तो हम यहाँ रुक गए थे मगरिब की अजान के होने तक। तो मगरिब की अजान वगैरह हो चुकी है, हम जो है स्टार्ट करने लगे हैं अपना सफ़र। और ये हम लोग यहाँ आ गए हैं पेट्रोल फिलिंग के लिए। गाइस ये देखिए, जहाँ भी कार रुकती है कितने मच्छर हो जाते हैं। ये हमारे जो है पैरों को खा चुके हैं। यहाँ हम ये पेट्रोल डलवाने के लिए रुके थे और इतनी देर में ये देखें। और ये हमें चलते चलते जो है रात हो गई है, काफ़ी हद तक अंधेरा हो चुका है और हम 1.5-2 घंटे में जो है अपने घर तक पहुँच जाएंगे। फिलहाल हो रहे हैं 7:15। तो गाइज इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही, वरना फिर हमारा व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। मेरे इस व्लॉग को आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो आने वाला व्लॉग जो है बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, तो उसके लिए आप इंतज़ार करिए। मैं उसे भी एडिट करके डालूंगी। फिलहाल इस वाले व्लॉग को खूब सारा प्यार दें। अल्लाह हाफ़िज़।